पिछले 2.5 साल से लगातार हम देख रहे हैं भाजपा के किसी भी निचले स्तर से लेकर बड़े स्तर के नेता, चाहे आप भी उसमें शामिल हो, एक आरोप जो है वो सीधे तौर पर लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि आपकी पार्टी में भी जिस तरह से अलग अलग धड़े हैं, अब आप कहने को कुछ भी कहें, लेकिन उसी का नतीजा है कि विपक्षी दल जो है, कांग्रेस जो है, वो भी इस पर आरोप प्रत्यारोप के लिए संयम लोढ़ा ने एक ट्वीट किया और बिना पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिए मदारन तक कहा, और ये कहा कि जिस तरह से अंतर्कलह भाजपा में है, 8 दावेदार हैं सीएम बनने के। ऐसा है कि सीएम का तो अभी कोई जगह भी नहीं है, अभी कोई चुनाव भी नहीं है, इसलिए इस बात की चर्चा करना मैं समझता हूँ कोई तुक नहीं रखता। और जहाँ तक अंतःकलह की बात है, कांग्रेस की उभर कर के आई, इन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा तक कहा, उनके खिलाफ राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज करवाए और उनको पार्टी से निकाला। यानी इस प्रकार की स्थिति शायद मैं समझता हूँ किसी और पार्टी के अंदर आज तक नहीं रही। उसके बाद इनको दिल्ली के कुर्सी बचाने के चक्कर में इनको मजबूर लेना पड़ा और अब केवल हेलीकॉप्टर के साथ दिखाकर केवल एक नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। आज भी गुर्जर समाज देख रहा है कि किस तरह से उनके नेता का इन्होंने अपमान किया, वो उनके अपमान का बदला लेने को तैयार बैठा है। एक वो गुर्जर समाज अपमान लेने को तैयार बैठा है, दूसरी ओर बाकी समाजों का भी जिस तरह से, और विशेष रूप से मुझे चुनाव के बाद मैं कह सकता हूँ कि महिलाएं इतनी परेशान हैं, असुरक्षित हैं कि महिलाएं इस समय कांग्रेस को हरा करके ही अपना दम लेंगी, क्योंकि एक भी महिला न घर में सुरक्षित है, न थाने में सुरक्षित है, न सड़क पे सुरक्षित है। इसका हर महिला अपने आप के इस सरकार को बदला हुआ देखना चाह रही है। देवनानी जी, राजनीतिक जीवन में हैं आप, राजनीतिक व्यक्ति के लिए, नेता के लिए, पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या ऐसा कारण है, कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि कोई बात है, तभी 3 उपचुनाव में आज तक एक बार भी वसुंधरा राजे नज़र नहीं आई, किसी भी तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अपील उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी को जिताने को लेकर नज़र नहीं आई, और फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? साधारणतया उपचुनाव में राष्ट्रीय स्तर के नेता कम ही भाग लेते हैं और फिर वसुंधरा जी की बहू इस समय काफ़ी अस्वस्थ हैं, इसलिए धौलपुर में उनके लिए हैं। बाकी बीच में कोर कमेटी की मीटिंग, पदयात्रा भी निकाली है, गिरिराज जी से उन्होंने शुरू की है, काफ़ी कुछ सक्रियता दिखाई उन्होंने जन्मदिन के मौके पर, काफ़ी लोग गए, उनकी लिस्ट भी बनी है, कौन कौन वहाँ विधायक, पूर्व मंत्री उपस्थित रहा। उन्होंने पदयात्रा नहीं निकाली, उन्होंने अपना जन्मदिन एक धार्मिक तरीके से भरतपुर में मनाया, जो हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है। मैं भी कभी जन्मदिन मनाता हूं तो कभी मंदिर में इत्यादि से शुरू करता हूं। तो इस प्रकार का ये करना कि कोई पदयात्रा निकाली है, बिल्कुल उन्होंने कहीं भी पदयात्रा नहीं निकाली और न कोई लिस्ट बनी। ये तो मीडिया ने वहाँ पे लिस्ट बनानी शुरू की, कौन गया कौन नहीं गया। बाकी उनका व्यक्तिगत जन्मदिन था, कई लोग उनको वहाँ पे शुभकामनाएं देने के लिए गए। गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ, क्या कहेंगे? बंगाल इस समय पूरी तरह कानून दृष्टि से टीएमसी के गुंडे किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जबकि जनता ने वहाँ पे बंगाल से इस ममता दीदी को हटाने का तय कर लिया। 2 मई दीदी गई, इस प्रकार का जो वातावरण है उससे घबरा करके उन्होंने पहले नड्डा जी के काफिले पे किया था, अब गजेंद्र सिंह जी के काफिले पे किया है। लेकिन वहाँ का न तो हमारे नेता न हमारा कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। हम वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करके एक राष्ट्रवादी सरकार निश्चित रूप से पश्चिमी बंगाल में बनने जा रही है।